हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। मैंने ऐसे आने वाले दिनों में मीन्स के अब से लेकर मैक्सिमम 10 दिन के टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने के लिए। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो कि मैं ऑफर कर रही हूँ। सो या चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट एज वेल। सो या लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले 10 दिन के अंदर। लेट्स फाइंड आउट। एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लव लाइफ में राइट नाउ जो कि आप जिनको लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो राइट नाउ। करंट सिचुएशन में बहुत सारा कुछ ऐसा है जिसको देखकर आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं जा रही जैसे आप चाहते हो। डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस जो है बहुत ज़्यादा है आपकी लव लाइफ में राइट नाउ। काफ़ी सारी चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे होगे अपनी लव लाइफ में राइट नाउ, लेकिन समहाउ आपको इन रिजल्ट, इन रिवॉर्ड, आपको वो एप्रिसिएशन, वो प्यार, वो एक रेसिप्रोकेशन जो है लव की, वो आपको नहीं नज़र आती। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो और आने वाले दिनों में भी करोगे, लेकिन समहाउ आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मुझे लग रहा है कि टाइम के साथ जो है वो बढ़ने वाली है। जैसे जैसे आपकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ेगी मुझे लगता है कि आपको जो जो सैडनेस है आपकी, जब वो एक्सट्रीम लेवल तक जाएगी तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आने वाली है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ को लेकर यू आर गोइंग टू हिट द रॉक बॉटम। जहाँ पर आप उस रॉक बॉटम को हिट करोगे वहाँ पे आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक सिचुएशन, स्पेसिफिक पर्सन, सब बदलने वाला है। वहाँ पर जाकर आपको कुछ चीज़ें ऐसी रियलाइज़ होंगी जो कि शायद आप नहीं कर पा रहे थे पहले। समहाउ और द अदर आपको कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स जो हैं वो आपको छोड़ने की ज़रूरत फील होगी। कुछ रिलेशनशिप्स आपको छोड़ने की ज़रूरत फील होगी। कुछ सिचुएशंस से आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत फील होगी। सो मुझे लगता है कि जो भी अभी हो रहा है इट्स गोना कंटिन्यू टू द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम आपका बस हो जाएगी। वहाँ पर जाकर चीज़ें आपके लिए लाइफ, आपकी लव लाइफ में जो है वो बदलने वाली हैं। उसके बाद आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स लव लाइफ ओवरऑल जो है वो चेंज होगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपको और एफर्ट करने की अपनी लव लाइफ में ज़रूरत नहीं है। आप जो डिज़र्व करते हो उस पर बिलीव रखना कि यू आर वर्दी ऑफ इट। दैट इज़ वट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू ऑल वट यू वांट। सो वो अंडरस्टैंडिंग आपको तब आएगी जब आपका रॉक बॉटम यू गोना हिट दैट, क्योंकि उससे पहले आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होगी। कहीं ना कहीं आप शायद ओवरडू कर रहे हो चीज़ों को, कहीं ना कहीं आप ऑब्सेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको सैडनेस जो है वो बढ़ रही है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, आपको इन रिटर्न जो है वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस लेवल पर आपको लेकर आएंगी जहाँ पर स्पेशली वो लोग जो ऑन एंड ऑफ पे रहे हैं और काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पर आप हर दफ़ा पर्सन के साथ आते हो और चाहते हो कि चीज़ें सॉल्व हो जाएं, हल हो जाए मैटर्स, लेकिन नहीं हुए। तो आपके लिए वो पुश अवे करना पर्सन से पुल अवे करना पर्सन से मुश्किल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो रॉक बॉटम आप हिट करने वाले हो, जो अल्टीमेट आपका एक फाइनल होना है इस कनेक्शन का, उसमें ये डिटैचमेंट, ये सेपरेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको उसके बाद रियलाइजेशन होगी कि बस दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। मुझे अब वो चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आएगी आपकी जो वर्थ को लेकर, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आपका डिटर्मिन करेगी आपका फ्यूचर। अगर आप फिर से साइकिल रिपीट करना चाहते हो दैट्स योर चॉइस, लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे लगता है कि वो इस साइकिल से ब्रेक फ्री करेंगे नोइंग देयर ओन वर्थ। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को ऐसे किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन से या सिचुएशन से निकालने वाले हो। दूसरा, आपका बिलीव अराउंड योर सेल्फ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है और आपको रियलाइज़ होगा कि यू डोंट डिज़र्व टू गो थ्रू शिटी रिलेशनशिप्स और आप वर्दी हो हर उस चीज़ के जो आप डिज़ायर करते हो। सो एम्प्रेस एनर्जी इज़ लाइक दैट, जहाँ पे चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपकी नोइंग अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या वर्दी हो, किस चीज़ के वर्दी हो, किस चीज़ को डिज़र्व करते हो,
वो आपका फ्यूचर जो है वो डिटर्मिन करेगी आने वाले टाइम पे। और आप ऐसी कोई भी कनेक्शन, कोई भी सिचुएशन जो है उसको डील नहीं करोगे अब, जो आपको हर्ट करे या आपको बुरा फील कराकर छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका स्ट्रांग होना अपने आप को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने माइंड से आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब देखना शुरू करोगे तो आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आएंगे जो आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में। लेट्स सी लास्ट कार्ड, 4 ऑफ कप्स। जब आप इस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करोगे, अपने अंदर अपनी पोटेंशियल को देखोगे और ये देखोगे कि आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या वर्दी हो, किस चीज़ की वर्दी हो, लव, हैप्पीनेस, अबंडेंस, रिस्पेक्ट, ऐसा कनेक्शन जो कि आपको वैल्यू करे, ऐसा कनेक्शन जो आपको फील कराए कि यू आर इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स आने वाली हैं आने वाले टाइम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी ऑफ़र लोगे अनटिल अनलेस आपको वो चीज़ मिले जो आप डिज़ायर करते हो। बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे लेकिन यू नॉट गोना टेक एनी ऑफ द ऑफर। पेज ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कि आप हर वो पर्सन, हर वो कनेक्शन, हर वो सिचुएशन को टाटा बाय बाय करने वाले हो जो कि आपको बहुत टाइम पहले कर चुके होना चाहिए था, और उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी और प्रिपेयर्ड रखोगे जो कि स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन में ला सके, आपकी लव लाइफ में ला सके। आपको पैशनेट कनेक्शन चाहिए लेकिन विद स्टेबिलिटी। ऑन एंड ऑफ या सेक्सुअल कनेक्शन को आप टाटा बाय बाय कहने वाले हो। आपको, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि आपका पर्सन वांट्स टू कम्युनिकेट टू यू, आपका पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, वो शायद आपके ख्वाब में नजर आए, या हो सकता है कि इस तरह की और हज़ार चीज़ें हों जिससे आपको लगे कि अलाइनमेंट आपको फील होगी अपने पर्सन के साथ। आपको कोई एक्शन नहीं लेना उस इंसान की तरफ, लेट दैट पर्सन टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। अगर आप उसकी तरफ एक्शन लेते हो तो होगा क्या, सेम साइकिल में आप रिपीट करोगे। अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है तो आप उस जगह पे होगे जहाँ पे आप स्टैंड ले सकोगे कि सिंस दैट पर्सन केम बैक टू यू, तो आप उस पर्सन को बता सकते हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। अगर वो गिव इन करने के लिए रेडी है तो टेक दैट ऑफर, अदरवाइज यू आर इन दैट पोजिशन जहाँ पर आप उसको अपना जो भी आपका स्टैंड है अराउंड लव लाइफ वो आप उसको पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर वो गिवन करेगा तो दैट पर्सन कैन हैव यू, अगर वो नहीं गिवन करता तो आप उसको आप किसी भी स्टेबल ऑफर को कंसिडर करने के लिए रेडी रहोगे। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक मेजर शिफ्ट आपके अपने अंदर है टुवर्ड्स हाउ यू सी योर सेल्फ, हाउ यू सी योर रिलेशनशिप्स, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। आपकी करंट पर्सन की जिससे भी आप डील करें उसकी एनर्जी देखते हैं टुवर्ड्स यू राइट नाउ क्या है, चाहे इन कम्युनिकेशन हो या इन आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो, वो आपको लेकर राइट नाउ जो करंट पर्सन है उसको लेकर वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। 8 ऑफ कप्स, कुछ ऐसे डिसीजंस जो शायद उसको ले लेने चाहिए अदरवाइज वो आपको लूज कर जाएगा। वन मोर कार्ड, 8 ऑफ कप्स पेयर अप विद 4 ऑफ वांड्स, शायद आपको कंसिडर करे फॉर सीरियस कनेक्शन, लेकिन उसके लिए आपका ये एटीट्यूड इज़ अ मस्ट। अगर आपका ये एटीट्यूड नहीं है तो आप ऑन एंड ऑफ साइकिल में ही रहोगे। अच्छा, आप अपनी लव लाइफ में इसमें और क्या हमें दिख रहा है जिसके लिए हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। सो सिंस ये आने वाले 10 दिन की रीडिंग है तो लेट्स टेक वन कार्ड के आने वाले 10 दिनों के बाद जब आप आगे मूव करते हो 11वें दिन या ऑनवर्ड, तो आपकी एनर्जी क्या होगी अबाउट योर लव लाइफ। द फूल, कोई भी बैगेज नहीं होगा, एक नया स्टार्ट होगा आपकी लव लाइफ को लेकर जहाँ पर यू नो योर वर्थ और आप शायद कुछ नया ट्राई करने के लिए रेडी हो सकता है किसी नए पर्सन की ऑफ़र को कंसिडर करो या फिर अपने आप को उस लिए फ्री कर जाओ जहाँ पे आप कोई नया पर्सन या किसी नई एनर्जी को अपनी लाइफ में आने दो, जहाँ पे आपको पता होगा कि दैट पर्सन इज़ गोइंग टू वैल्यू यू, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू, जो कि स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपकी लव लाइफ में और कुछ सीरियस कनेक्शन लेकर आएगा। सो ये है आपकी रीडिंग आने वाले 10 दिनों के लिए। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। वाओ, सो हम ये वाले कार्ड्स इंक्लूड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। So we do have take action. You are in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. आपको अपने लिए एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। अपने लिए एक्शन लेना मीन्स कि अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी वर्थ को एनालाइज करना और उसके ऊपर स्टिक रहना। दूसरा, कोशिश करो कि अपनी गट को जो है वो यू डू लिसन योर गट फीलिंग, जो भी आपकी गट फीलिंग है उसको फॉलो करो और एक्शन लो अपने आप को
आपके फियर्स राइट नाउ आपको बहुत कुछ आपको बहुत कुछ आपको सफ़र करवाया है आपके फियर्स ने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि जो एम्प्रेस की जो एनर्जी में जब आप टैप इन करते हो तो आपका फियर नहीं है किसी चीज़ को लेकर. आपने फियर ऑफ द अननोन को छोड़ते हुए आपने वो एक्शन लेना है जिसको आपकी इनर कॉलिंग है लेने के लिए, जहाँ पे मेजॉरिटी लोग एक कनेक्शन को, एक सिचुएशन को छोड़ने वाले हैं. क्योंकि आपको पता होगा कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग बेटर, समथिंग बिगर देन दिस. चाहे वो ये पर्सन हो, चाहे वो कोई और हो, आप अपने आप को उस चीज़ के लिए ओपन अप करोगे. आप ट्रस्ट रखोगे सिचुएशन के ऊपर. कुछ लोग हो सकता है कि अपना ट्रस्ट जो है वो फेथ जो है इंटैक्ट रखें कि यही पर्सन है. कुछ लोग हो सकता है कि चूज़ करें कि नो, आई एम रेडी टू बी विद द वन, चाहे वो ये है चाहे वो कोई भी है. कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होंगे. कुछ लोग हो सकता है कि एक स्पेसिफिक समवन को लेकर ही कंसिडर करें अब मूव ऑन करना इस करंट सिचुएशन से. जो भी आप चूज़ करोगे स्टिक टू दैट आइडिया. चाहे आप अपने आप को दोनों वे में ओपन रखना चाहते तब भी, या जैसे अगर हम अक्सर कहते हैं कि आप अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तब भी, या एक स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो तब भी, यू आर गोइंग टू नो वन थिंग फॉर श्योर कि आपने अब कोई एक्शन नहीं लेना. यू आर वर्दी ऑफ देम टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू. आप वर्दी हो कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन लें जिसमें कनेक्शन में स्टेबिलिटी आ सके, बजाय इसके कि आप एक्शन लेते हुए फिर से इसी साइकिल में दोबारा जाओ. सो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है और ये गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा क्लियर है. लेट्स सी मोर कार्ड्स. You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. You need to feel relaxed or safe क्योंकि यूनिवर्स is going to take care of everything. आपने राइट नाउ बस ये करना है कि enjoy करो लाइफ, पीसफुल रहो, पॉजिटिव सोचो, जो भी आप डिज़ायर करते हो स्टिक टू दैट आइडिया, यू विल गेट इट ऑल. लेकिन फियरफुल थॉट्स जो हैं वो टाटा बाय बाय क्रॉस कर दो उनको. दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव रखो. चाहे जो भी होता है, जो भी आप डिज़ायर करते हो, एक दफ़ा ये इंटेंशन सेट करके, एक दफ़ा वो दुआ मांग कर, एक दफ़ा वो स्क्रिप्ट आउट करके फॉरगेट अबाउट इट एंड देन अपनी लाइफ को एंजॉय करो, रिलैक्स करो. हर चीज़ में जस्ट गो विद द फ्लो एंड देन यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.